बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आने वाला मार्च का पहला हफ्ता क्या गोल्ड अपना हायर हाई ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा? और अगर आपने गोल्ड को ट्रेड करना है तो बेस्ट लेवल्स कौन से होंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और आज का वीक बहुत अहम होने वाला है क्योंकि आज के वीक में हम WG गैंस के जो यूनिवर्सल नंबर हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल FX गोल्ड प्रेडिक्शंस को ज्वाइन नहीं किया तो सोचे क्यों नहीं किया, और FX गोल्ड प्रेडिक्शंस की कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है तो सोचे क्यों नहीं, जहां पे ट्रेड विद रिजल्ट्स, ट्रेड विद एजुकेशंस दी जाती है और बताया जाता है लास्ट भी, क्योंकि मैं तो देखिए कह रहा था हर डिप से बाय करें, और जो लोग मेरी मुखालफत कर रहे थे वो देख लें कि गोल्ड क्या चला गया। कल भी हमने पूरा दिन बाय में ही गुजारा और हर डिप से बाय गुजारा, और लास्ट हमारी बाय थी 5218 की। अब मार्केट देख लें कि क्या बिहेवियर इख्तियार करते हुए किधर पहुंच चुकी है। आप इस प्रीमियर कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे आप हमारे इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि चार्ट क्या कह रहा है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी रमज़ान स्पेशल ऑफर चल रही है कि अगर आप हमारे लिंक से XNEX पे मौजूद हैं तो स्पेशल रिबेट प्रोग्राम, यानी वो जो ट्रेड आप करते हैं, वो जो कमीशन ब्रोकर चार्ज करता है, उसका कुछ किकबैक आपको मिलेगा। इस स्पेशल रिबेट प्रोग्राम में आप कैसे शामिल हो सकते हैं, यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करें कि कैसे आप फ्री डॉलर्स का मज़ा ले सकते हैं। लीजिएगा, चार्ट पे आने से पहले सबसे पहले हम XNEX के इकोनॉमिक कैलेंडर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ये इकोनॉमिक कैलेंडर्स क्या है। यानी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ जब आती है तो मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी आती है। इकोनॉमिक कैलेंडर्स जो लोग फंडामेंटल को ट्रेड करते हैं उनके लिए बड़ा बेस्ट और अहमियत का हामिल है। फर्स्टली आप देख लीजिएगा कि 2 मार्च को यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। उसके बाद इस वीक की जो बड़ी ही नज़र रखने वाली, यानी यहाँ पे देखिएगा 2 मार्च की न्यूज़ है, फिर 4 मार्च को वेडनेसडे वाले दिन 5:15 पे और 7 बजे 2 हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। ये न्यूज़ मार्केट में हलचल लेके आती है, वॉलेटिलिटी लेके आती है। और इस वीक में जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी हाई इम्पैक्ट न्यूज़, वो आएगी 5 मार्च को 2026 को। और उसके बाद जो फ्राइडे वाला दिन है, जुमे वाला दिन है, यहाँ पे है नॉन फार्म पेरोल्स डाटा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब ये क्या करता है कि ये मार्केट में इतनी तेज़ी से तब्दीली लेके आता है कि जिन लोगों को अपने स्टेशंस का नहीं पता वो बेचारे अपना लॉस कर लेते हैं। फॉरेक्स एक डेंजरस मार्केट है। बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर सीखे जब इस फील्ड की तरफ आते हैं तो लॉस करते हैं। और जो लोग फंडामेंटल को ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे ये XNEX के हम टर्मिनल पे मौजूद है। यहाँ पे दिए गए ये, यानी अगर नॉन फार्म पेरोल्स के मतलब पढ़ना है तो यहाँ पे दिए गए नंबर्स पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको देखेंगे कि ये क्या कहता है। इवेंट डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे इवेंट डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको पढ़ सकते हैं इसकी क्या है। इवेंट डिस्क्रिप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारा इसके मुतालिक आ जाएगा कि इसका क्या है। और उसके बाद प्रीवियस जो फोरकास्ट थी वो सारी यहाँ पे लम्हा ब लम्हा अपडेट की जाती है। ये है XNEX का चार्ट। बढ़ते हैं अब मार्केट में ट्रेडिंग चार्ट की तरफ। ये ट्रेडिंग चार्ट क्या कहता है, XNEX के टर्मिनल पे आपने न्यूज़ इवेंट्स को देख लिया और ये देख लिया इसको कैसे आपने रीड करना है, और अगर आप फंडामेंटल ट्रेडर्स हैं तो ट्रेड कैसे करनी है। लीजिएगा, XNEX के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे देखें। जो लोग कहते थे सेल आ चुकी है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कहाँ पे सेल है। सिंपली एक कैंडल का, यानी ये एक कैंडल का डाउन बनना क्या सेल थी? मार्केट ने यहाँ से डिप से रिट्रेसमेंट ली और बाय की तरफ निकल गई। यानी यहाँ पे देखिएगा कि अगर इस इंडिकेटर की बेस पे देखें, जो इचिमोकु किंको हाई है एग्जैक्टली 26 पीरियड्स की लाइन के साथ उसने टेस्ट किया था, और टेस्ट करने के बाद ये ऊपर की तरफ चली गई। अब इस वीक में ये बात खसूसी तौर पे नोट करने वाली है कि ये वाली अब कैंडल क्या है। अब ये कैंडल जो है स्प्रिंग कैंडल है। अब इस स्प्रिंग कैंडल के अंदर आप देखिएगा कि 1 2 3 4 वीक हो गए हैं इसी स्प्रिंग कैंडल के अंदर घूम रही है। तो स्प्रिंग कैंडल का टॉप मार्क कर लीजिएगा, स्प्रिंग कैंडल का बॉटम मार्क कर लीजिएगा। अब इनके लेवल्स कैसे लगाने हैं, इतना काम आप खुद कर सकते हैं कि यहाँ पे आप अपना मार्क कर लें कि ये एरिया क्या बनता है और ये वाला एरिया क्या बनता है। और मार्केट की अगर मूव इसके अंदर रेंज बाउंड रह रही है तो आपको घुमा रही है। अब मार्केट में चूंकि वीकली बाय की तरफ बढ़ रही है और मैं इस वीक में भी हार्ड डिप पे बायर्स हूँ। बिहाइंड द रीजंस क्या है, फंडामेंटली तौर पे देखेंगे तो यहाँ पे हिस्से में
खतरे की सूरत हाल, जंग का ज़माना, अटैक्स गोल्ड को ऊपर लेके जा रहे हैं। मैं आपसे कहता था कि मैं हर डिप से बायर्स हूँ। क्यों बायर्स हूँ? मुझे नज़र आ रहा है गोल्ड की डिमांड, मुझे नज़र आ रहा है खत्ते में जंग का समा, मुझे नज़र आ रहा है गैर यकीनी सूरत हाल। और जब इस तरह की सिचुएशंस हो तो स्पेशली गोल्ड जो है वो एकदम ऊपर की तरफ जाता है। और मेरा ये ख्याल है कि ये वीक गैप अप ओपन होगा, गैप अप ऊपर की तरफ ओपन होगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। इसको लिख लीजिएगा अपने पास। वीकली से अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आए तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हम देखेंगे कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉसओवर हो चुका है। यहाँ पे जो सॉलिड कलर्स है ये क्या मूव दिखा रहा है, ये स्पैन ए का ये ऊपर की तरफ बढ़ना बाई की मूव को दिखा रहा है। और प्राइस ये देखिएगा कि यहाँ से टेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रही है। अब इस वीक में ट्रेड कैसे करेंगे, जोन्स कौन से होंगे, तो इसके लिए मैंने एक इंतहाई जो मैंने देखा है जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ, और ये मेरा अपना ही फार्मूला है। WG गैंस के साथ मैंने यूनिवर्सल नंबर को अटैच किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आपने सम अप निकालना होता है। इस वीक का जो सेंट्रल सपोर्ट पॉइंट है वो है 5278 से 5273, यानी 5 पॉइंट का सेंट्रल पॉइंट आप लिख लीजिएगा। और मैं ये कहूँगा कि इस चार्ट को स्नैपशॉट करके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को स्नैपशॉट करके रख लीजिएगा। अब यकीन कीजिएगा कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना तो कैंडल से ली गई हैं, ना ही किसी एरिया से किए गए, ये प्योरली मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस हैं। और उसको देख लीजिएगा। इस वीक की जो सपोर्ट है ये एक समझ लें सम है। सपोर्ट क्या है? फर्स्ट सपोर्ट जो है अगर मार्केट से नीचे आती है तो पहली सपोर्ट जो है 5221 से 5239 है, फिर 5204, 5184 से 5187, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि बहुत करीब है। उसके बाद अगली सपोर्ट का एरिया आता है 5153 से 62, 29 से 13 और 5095। इन सपोर्ट के लेवल्स को मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि अपने पास नोट करें, चार्ट पे मार्क करें। ये सपोर्ट के लेवल आपको अच्छा खासा इम्पैक्ट देंगे। अब जब इस सपोर्ट के लेवल, यानी ये एक यूनिवर्सल नंबर से है, ये यहाँ पे मैंने कोई भी यानी ना स्ट्रक्चर बेस्ड डिजाइन किया है, सिर्फ मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस है। अब मार्केट जब इन एरिया के पास आए और यहाँ पे आके आपको सपोर्ट का, यानी आंखें बंद करके यहाँ से आपने ट्रेड नहीं लगानी। अब फर्ज कीजिएगा कि मार्केट 5204 के पास आती है और यहाँ से 2-3 पॉइंट ऊपर, 2-3 पॉइंट नीचे जब जाके बाय के सिम्टम्स बनाए तो यहाँ से हम बाय में सवार हो जाएंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, क्योंकि ये WG गैंस और यूनिवर्सल सम का जो नंबर्स है दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल फार्मूला। और मैं खुद इतना हैरान हूँ कि जब मैं इसको देखता हूँ और उसके बाद मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ तो मार्केट नियर जोन्स के पास आके रुकी हुई है। ये देखिए कि 5095 का जोन है, यहाँ पे मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या इसकी अहमियत है। उसके बाद आगे रेजिस्टेंस का एरिया है जो मेरी जेन में मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे जो अप्रोच करेगी वो क्या करेगी 5329 से 5332। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है, यहाँ पे मार्केट पहुँचे और मेरी नज़र में मार्केट का चूँकि गैप अप ओपन होना है और मेरी नज़र में ये पहला जो जोन है मार्केट इसको इस वीक में लाजमी फिल करेगी। हो सकता है कि वीक खुलते साथ ये फिल हुआ हो, ये खसूसी तौर पे नोट करने वाली बात है। उसके बाद अगला जो रेजिस्टेंस का जोन है इस वीक का वो है 53 से 49। इसको इस इन एरियाज को आपने नोट करना है, उस रीडिंग्स को अपने चार्ट पे नोट करना है। दैट इज़ द रियली वेरी अमेजिंग रिजल्ट्स। उसके बाद अगला है हमारे पास 53 से 84 से 91, फिर 5402 से 5419, 5477 और फिर क्या लास्ट इस वीक का मेरे पास 5533। ये यूनिवर्सल सम्स नंबर्स हैं। इन नंबर्स को अगर आपने नोट कर लिया और इन जोन्स को अगर आपने ट्रेड कर लिया तो आप खतर खौफ फ़ायदे में रहेंगे। और मेरा ये दावा है कि आप इस पूरे चार्ट को उठा के नोट कर लें, पूरा मीडिया देख लें, पूरे सोशल इन्फ्लुएंसर्स देख लें, यूट्यूब देख लें। मेरी वीडियो के बाद अगर आपको ये चार्ट मिले तो यहाँ से कॉपी है, वरना पूरी जगह पे किसी भी जगह पे आपको ये यूनिवर्सल सम्स नंबर्स नहीं मिलेंगे मेरे अलावा। ये मेरा दावा है, इसको नोट कीजिएगा। हाँ, इसको कॉपी करके अपने नाम से प्रेजेंट कर ले तो समझ लें कि ये FX गोल्ड प्रेडिक्शंस की तख्लीक थी जिन लोगों ने कॉपी किया है। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि चार्ट क्या कहते हैं, H1 का टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। लीजिएगा H1 के टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं और H1 का टाइम फ्रेम यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर होना और प्राइस का यूं ऊपर की तरफ बढ़ना मार्केट में बाय की मूव्स को शो करवा रहा है। यहाँ पे देखिए तो ये हमारा जो फ्यूचर्स कलर्स है
इचिमोको किंको हाई इंडिकेटर है और ये फ्यूचर कलर्स भी क्या इंडिकेट कर रहा है, बाय की इंडिकेशंस दे रहा है। इसका यू एंगल बनाना, ऊपर की तरफ बढ़ना और एंगल शार्प ऊपर की तरफ जाना मार्केट में शार्प बाय के मूव्स को दिखा रहा है और मेरा ख्याल ये है कि इस वीक भी ये गैप अप ओपन करेगा। अब लेवल्स कौन से होंगे, बेसिक बात होती है कि लेवल्स कौन से होंगे। अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चरल बेस पे, यानी यहाँ पे देखिएगा कि ये सारे बाय के लेवल्स हैं, स्ट्रक्चरल बेस पे मैंने ड्रॉ किया है, और तो क्या यहाँ पे जो मैं आपको वहाँ पे यूनिवर्सल नंबर्स हैं, आप इसको नोट कीजिएगा कि 50, 91, 5120, तो जो यूनिवर्सल का सम मैंने आपको दिया है वो यहाँ पे ये शेयर किया है। स्ट्रक्चरल बेस पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैं अगर जूम आउट करूं तो यहाँ पे इस वीक की स्ट्रक्चरल बेस पे जो सपोर्ट है मेरे पास, इन सपोर्ट्स को नोट कर लीजिएगा। ये स्ट्रक्चरल बेस है H1 की। यहाँ पे मेरे पास 4841, 4655 और 4402 स्ट्रक्चरल बेस सपोर्ट है। उसके बाद ऊपर अगर बढ़ते हैं तो बढ़ने के बाद मेरे पास जो इस वीक की स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो है क्या है, 5092। और मेरी नज़र में जब तक H1 इस जोन से नीचे क्लोज नहीं करता, दैट इज योर टर्निंग जोन, क्लोज नहीं करता, हम हर डिप से बाहर से। इसको मैं टर्निंग जोन भी लगा लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिएगा कि यूनिवर्सल का जो सम नंबर्स था वो भी इसके साथ साथ मैच हो रहा है। इसको देखिएगा, दैट इज द रियल वेरी अमेजिंग, रियली वेरी अमेजिंग। अब यूनिवर्सल का सम नंबर्स देखिएगा कि यहाँ पे जो सपोर्ट आई थी वो थी 5095। क्या उसके पास देखे इसने सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गई। ये वो नंबर्स हैं जिसको आप देख के वाकई ही परेशान हो जाएंगे कि यूनिवर्सल सम्स क्या है। देखिए मार्केट में मैं अगर इस तरफ देखता हूं तो ये इतना लंबा एरिया जो है सारा वाइट है। जब इतना लंबा एरिया वाइट होता है तो ये जो रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं ना, खासी अहमियत के हामिल नहीं होते। यहाँ पे मार्केट रुके या ना रुके, चूंकि ये बहुत अच्छा टाइम पुराना हो चुका होता है। और अगर मैंने फेब का लेवल्स लगाया है और फेब के लेवल्स के मुताबिक ये लेवल्स फाइंड करने की कोशिश की है, तो यहाँ पे जो फेबोनाची है वो बता रहा है 53 से 55, 5414 और 5501। ये फेब के लेवल्स हैं जो करंट सिचुएशन में कैंडल्स और स्ट्रक्चरल बेस पे हैं। मार्केट अगर ऊपर बढ़ती है तो ये फेब के लेवल के पास पहुंचेगी और ये फेब का पहला लेवल क्या है, 53, 55। और जो मैंने आपको यूनिवर्सल सम्स नंबर दिए हैं वहाँ पे बन रहा है 5349। क्या इसके आसपास मार्केट आके रुकने की कोशिश नहीं करेगी, जहाँ पे यूनिवर्सल नंबर्स भी है, फेब का लेवल्स भी है और स्ट्रक्चरल बेस पे फेब का लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है। दोस्तों इस बात को नज़र में रखिएगा, कोशिश कीजिएगा। मैं तो इस वीक में भी हर डिप से बाहर हूँ, जब भी डिप मिलेगी मैं बाय करूंगा। और बाय के लिए मेरे जो बेस्ट लेवल्स हैं वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं, और जो मैंने यूनिवर्सल सम्स नंबर आपके साथ शेयर किए हैं उसको लिख लीजिएगा, वो आपके सपोर्ट के लेवल्स हैं। आपको वीडियो कैसे लगी, आने वाला वीक क्या हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो यूनिवर्सल नंबर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करेगा या नहीं, कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिएगा। इसके साथ साथ जो डेली के लेवल्स हैं वो हम आपके साथ अपडेट करते हैं डेली की वीडियो में, क्योंकि ये वीकली फोरकास्ट थी, वीकली लेवल्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा। और अगर आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के हिस्सा बनना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करके आप एक बेहतर ट्रेडिंग जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये थी फोरकास्ट विद एनालिटिक। जाने से पहले एक ही बात, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ बांटने की और खुशियाँ बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।